जिन्नात अगर आपके घर में मौजूद हों तो उसकी क्या निशानियां हैं और वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिए आप जिन्नात को अपने घर से निकाल सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ आप ज़रूर याद रखें, अगर आप जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं या जिन्नात से डरेंगे तो जिन्नात आप पे ज़्यादा असर दिखाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका है जैसे कोई इंसान जब किसी जानवर से डरता है तो वो जानवर इस चीज़ को महसूस कर लेता है कि ये चीज़ मुझसे डर रही है, तो वो इंसान को और डराता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब जिन्नात को ये पता चल जाए कि ये इंसान मुझसे डर रहे हैं तो वो इंसानों को और डराता है। जैसा कि सूरह जिन के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है कि जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन कुछ इंसान जंगल में रात गुजारने के लिए पहुंच गए और ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू किया कि ए जिन्नात, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, आज हम तुम्हारी हिफाजत में हैं, आज हमारी हिफाजत करना। तो कुरान में मौजूद है जब जिन्नात ने ये बातें सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, अपने आप को बहुत बड़ा समझा और एक दूसरे से कहने लगे कि हम तो इंसानों से डरते थे, ये तो हमसे डरते हैं, तो अब हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में मौजूद है कि उस दिन के बाद जिन्नात सरकश हो गए। याद रखें, इंसान जितना जिन्नात से डरता जाएगा उतना जिन्नात उस पर हावी होते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ एक सफ़र पे जा रहे थे कि क़ज़ाए हाजत के लिए जंगलात की तरफ चले गए। सहाबा बाहर ही उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अंदर से अचानक से बहुत ऊंची ऊंची बहुत खतरनाक आवाज़ें आना शुरू हो गईं। सहाबा इकराम चाह के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ना जा सके। कुछ देर वो वहीं मौजूद रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आते देखा तो आपसे पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात के दरमियान लड़ाई अचानक से शुरू हो गई जिसमें मोमिन और सरकश जिन्नात मौजूद थे जो कि जगह की रिहाइश के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे और मुझे उन्होंने लड़ाई को ख़त्म करने का और समझौता करने का कहा। तो मैंने मोमिन और मुसलमान जिन्नात को वादियाँ और तमाम जंगलात अता कर दिए और सरकश जिन्नात को मैंने सहरा और जजीरे अता कर दिए। तो जहाँ तक हो सके तुम इन चीज़ों से दूर रहो क्योंकि यहाँ तुम्हारे जिन्नात भाई रहते हैं। अजीज़ दोस्तों, जैसे जैसे इंसान जंगलात की तरफ आता जा रहा है या जैसे जैसे इंसान की आबादी का इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जिन्नात का दाखिला भी इंसान की ज़िंदगी में आता जा रहा है। याद रखें, इंसान के हर घर के अंदर जिन्नात अब मौजूद हैं। पहले जब गुस्लखाना या वाशरूम आपके घर के बाहर होता था तो जिन्नात आपके घर के बाहर रहते थे, लेकिन जैसे ही आपने अपना वाशरूम अपने घर में बनाया और आहिस्ता आहिस्ता हर अपने बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम बनाया तो ऑटोमेटिकली आपके कमरों तक जिन्नात की रसाई हो गई। जब आप कुरान या कोई तिलावत या नमाज या अजान की आवाज़ सुनते हैं तो जिन्नात इन आवाज़ों से दूर भाग जाते हैं और वाशरूम में अपनी पनाह ले लेते हैं। और अगर वाशरूम में आपके कपड़े मौजूद हों, जो कि आम लोग यही करते हैं कि वाशरूम के अंदर अपने कपड़े टांग लेते हैं, 2-2 3-3 दिन तक वो कपड़े वहीं टंगे रहते हैं, तो जिन्नात उन्हीं कपड़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये अमल जिन्नात इसलिए नहीं करते कि किसी जादूगर ने उनको ये अमल करने का कहा, बल्कि ये अमल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो जिन्नात इन चीज़ों से कुरानी तिलावत या अजान से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं और उस चीज़ का बदला लेने के लिए आप पे अमल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वाशरूम के अंदर कभी भी 2-3 घंटे से ज़्यादा कपड़ा मत टांगें, या अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ कपड़े लेके जाएं। जब आप नहा के फारुग हो जाएं तो अपने साथ ही कपड़े लेके बाहर आ जाएं। अब जिन्नात ने अगर आपके कपड़ों पे कोई अमल किया है तो उस अमल की वजह से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, तो याद रखें, आपकी सेहत अचानक से आपकी सेहत बीमारी में तब्दील हो जाएगी। जिन्नात का ये असर आपको हर तरह की बीमारियाँ, बाज़ औक़ात गले की, ज़ुकाम, सर दर्द, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, मिर्गी तक की भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा अगर आपका घर बहुत अरसे से बंद हो या आपका गुज़र बसर उस घर में ना हो रहा हो तो उस घर के अंदर भी जिन्नात आ जाते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات لگاتار 3 روز تک تلاوت کی جائیں، اس گھر سے جنات، شیاطین، تمام چیزیں مکمل طور پہ دور بھاگ جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، جس بھی بہن بھائی کے گھر میں جنات کا اثر موجود ہو تو وہ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ آن کر لے۔ اگر وہ ریکارڈنگ نہیں سن سکتا تو وہ خود سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت، کم از کم آخری 3 آیات کی تلاوت 3 روز تک ضرور کرے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی پریشانی، آپ کے جنات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اور اللہ کے حضور دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے جسم میں جنات کا اثر موجود ہے یا کسی انسان میں جنات کا اثر موجود ہے تو اس کی کیا پہچان ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ بحکم خدا بہت جلدی ہم ویڈیو بنا دیں گے، جس میں جنات کا اگر آپ پہ اثر موجود ہے اس کی مکمل پہچان اور اس کا مکمل علاج بھی ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے، کسی کے گھر سے پریشانیاں، جنات دور ہوں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔